हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 जियो फॉर लाइन्स ऑफ द अर्थ। तो इसमें हमने पढ़ा लिथोस्फीयर के बारे में। तो पहले 4 रिलाइम्स जो हमारा था यहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी दूसरा पार्ट, हाइड्रोस्फीयर। The word hydro in Greek means water. Water cover more than the 71% of अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। तो हाइड्रो मीन्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वाटर। तो हमारे अर्थ पे 71% जो है वाटर कवर किया गया है अर्थ के सरफेस को। Hydrosphere comprises ocean, seas, river, lake, frozen water, underground water and water vapor। तो हाइड्रोस्फीयर में हर कोई चीज़ आता है, जैसे कि इसमें आता है सीज, ओशंस, रिवर, लेक, फ्रोजन वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर। सबों को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। The water of these bodies continuously change from one state to the another। तो ये वाटर बॉडीज जो है हमेशा कंटिन्यूसली चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। द गिवन डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल शो, यहाँ पे एक वाटर साइकिल का एक डायग्राम दिया गया है आप लोगों को। दैट द सन हीट द वाटर इन वाटर बॉडीज, सॉरी, यहाँ पे जैसे कि हमारा सन जो है वो हीट अप करता है हमारे वाटर बॉडीज़ को, काजिंग टू एवोपरेट एंड राइस अप, जिसकी वजह से वाटर जो है एवोपरेट हो जाता है, गर्म हो जाता है और उसमें से वाटर वेपर जो है निकल जाता है, राइस हो जाता है। ऑन रीचिंग कूलिंग हाई वाटर वेपर कंडेंस टू फॉर्म ड्रॉपलेट। जब ये वाटर वेपर ऊपर चला जाता है, हाइट पे चला जाता है, तो वहाँ पे कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से वो चेंज हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट में। जिसके बाद बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट जब कंबाइन होता है तो क्या बनता है? क्लाउड्स बनता है। व्हेन क्लाउड्स बिकम टू हैवी टू फ्लोट दे fall down as rain or snow। जब यहाँ पे जब क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स इंक्रीज हो जाता है तो ये हैवी बन जाता है, क्लाउड्स हैवी बन जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है, फॉल डाउन या रेन की शक्ल में या स्नो की शक्ल में वो नीचे आ जाता है। वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स द प्रोसेस इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। जो वाटर साइकिल है 3 प्रोसेस होता है उसमें। पहला पार्ट इवोपरेशन, कंडेंसेशन एंड द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। तो प्रेसिपिटेशन क्या करता है? हमें फ्रेश वाटर सप्लाई करता है, हमारे अर्थ पे फ्रेश वाटर सप्लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम दिया गया है, तो ये हमारा वाटर है। वाटर पे जब हीट्स रेस पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ से इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन जब मीन्स जैसे कि यहाँ पे वाटर वेपर निकल जाता है, यहाँ से वाटर वेपर जो है ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद ये जब हाइट पे पहुँचता है तो यहाँ पे कूल डाउन हो जाता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन जो है इसके बाद यहाँ पे क्या बनता है? क्लाउड्स बनता है, यहाँ पे क्लाउड्स बनता है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ से बारिश आ जाता है या स्नो आ जाता है, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन। ये एक सर्कल की तरह यहाँ से धूप पड़ना, यहाँ से इवोपरेशन होना, कंडेंसेशन होना, फिर इसके बाद जो है प्रेसिपिटेशन से फिर से यहाँ पे पानी पहुँचना, ये एक सर्कुलर होता है, ये कंटिन्यूस फॉर्म होता है, ये कंटिन्यूस जो है वो सर्कल करते रहता है। इसके बाद जो है ओशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट एज 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि इस पे जो है 3 हिस्सा जो है क्या होता है? कवर किया जाता है वाटर बॉडी से। तो 73% जो है
वाटर कवर होता है, जिसकी वजह से वो ब्लू नज़र आता है, जिसको हम ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। द कंटिन्यूस वाटर बॉडी ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू 5। तो हमारे जो कंटिन्यूस वाटर बॉडीज़ जो है, जिसको वर्ल्ड का कंटिन्यूस वाटर बॉडीज़ है, जिसको डिवाइड किया गया है 5 ओशंस में। तो ओशंस सबसे पहला पैसिफिक पैसिफिक ओशन, एटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन एंड द साउदर्न ओशन। द स्मॉलर ओशन रीजन आर कॉल्ड, जैसे कि छोटे स्मॉलर रीजन ओशंस को हम क्या कहेंगे, सीज, गुल्फ या बेस कहेंगे। सच एज जैसे कि रेड सी या गुल्फ ऑफ पर्शिया एंड द हडसन बे। ये क्या है, ये स्मॉलर ओशंस है जिसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि सीस, गुल्फ, बेस इनको कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में। तो हम इसके डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। पैसिफिक ओशन कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन जो है हमारे अर्थ सरफेस के 30% जो है वो कवर किया गया है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन, ये सबसे लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन माना जाता है। डीपेस्ट पॉइंट इन द चैलेंज डीप इन द मेरिडियन ट्रेंच, जिसका डीप है 10,994 मीटर डीप। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ क्या है आइलैंड है। द पैसिफिक इज़ बाउंडेड बाय द, पैसिफिक के इर्द गिर्द कौन कौन सा है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया उसके वेस्ट के साइड से, और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इसके ईस्ट के साइड से। ठीक है। तो और एक यहाँ पे है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ओशन। अटलांटिक ओशन सेकंड पे आ जाता है। सेकंड लार्जेस्ट ओशन जो है हमारा अटलांटिक ओशन है। इट गॉट इट नेम फ्रॉम द आइलैंड नेम द एटलांटिस टू द वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे उसको नाम दिया गया है एटलांटिक। क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है एटलांटिस, जिसकी वजह से इस ओशन को एटलांटिक ओशन कहा जाता है। टू द वेस्ट ऑफ एटलांटिक ओशन आर नॉर्थ अमेरिका। तो एटलांटिक ओशन के नॉर्थ के साइड से, अटलांटिक ओशन के वेस्ट के साइड से कौन कौन सा कंट्री है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और इसके ईस्ट के साइड से यूरोप एंड अफ्रीका। एंड द बिजिएस्ट ओशन एंड हैज़ द लार्जेस्ट हार्बर इन द वर्ल्ड। और ये दुनिया में सबसे बिजिएस्ट ओशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये सबसे लार्जेस्ट हार्बर, बंदरगाह जो है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट बंदरगाह जो है हमारा कौन सा है, अटलांटिक ओशन है। और एक यहाँ पे है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन इज़ द थर्ड ओशन, इट इज़ ओनली ओशन दैट इज़ नेम आफ्टर द कंट्री। तो इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन माना जाता है। इसका ये एक ऐसा ओशन है जिसका नाम जो है कंट्री के बाद दिया गया है इसको, इस नेम आफ्टर द कंट्री के बाद इसको नाम दिया गया है इंडियन ओशन बोल के। टू इट्स नॉर्थ ईस्ट एशिया, इसके नॉर्थ साइड से एशिया है, जिसे वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट साइड से अफ्रीका है, एंड द ईस्ट के साइड से ऑस्ट्रेलिया। बे इन Bengal and the Arabian Sea are the two important extension of the Indian Ocean। तो यहाँ पे दो important extension है, एक है बे ऑफ बंगाल एंड दूसरा अरेबियन सी। थर्ड वन, द आर्टिक इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। आर्टिक जो है सबसे छोटा ओशन जो है माना जाता है। इट लाइज विद इन द आर्टिक सर्कल। ये कहाँ पे है, विद इन द आर्टिक सर्कल में। इट इज़ सराउंडेड बाय द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके नॉर्दर्न पार्ट से कौन सा है, नॉर्दर्न अमेरिका, यूरोप एंड एशिया ब्रिंग द स्ट्रेट लिंक। इट इज़ द पैसिफिक ओशन। यहाँ पे यूरोप एंड एशिया में एक स्ट्रेट लिंक है टू द पैसिफिक ओशन के साथ,
ड्यूरिंग विंटर द ओशन इज़ फ्रोज़न, विंटर में ये ओशन जो है वो फ्रीज हो जाता है। बट इन समर मेल्टिंग ऑफ स्नो कास आइसबर्ग टू ड्रिफ्ट अवे, तो समर में क्या हो जाता है, ये सारे स्नो जो है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। द आर्टिक ओशन इज़ द होम ऑफ द वॉलरस सील्स एंड द पोलर बियर, जो आर्टिक ओशन है वो वॉलरस सील्स एंड द पोलर बियर का क्या है, घर है। तो लास्ट वन, सॉदर्न हेमिस्फीयर, द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड इंडियन ओशन दैट सराउंड द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका इज रिफर्ड टू द साउदर्न ओशन। तो अटलांटिक ओशन के हिस्से, पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन या पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के कुछ हिस्से जो कि सराउंड किया गया है कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका में, जिसको हम साउदर्न ओशन कहा जाता है। और द एंटार्क्टिक ओशन, इसको एंटार्क्टिक ओशन भी कहा जाता है। दिस ओशन इज़ लोकेटेड अराउंड द साउथ पोल, ये ओशन कहाँ पे है, साउथ पोल में। इट हैज़ अ वेरी वाइड ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंड, इस ये जो है काफ़ी फैला हुआ है, चौड़ाई जो है ईस्ट टू वेस्ट तक फैला हुआ है। एक्सटेंड वाइल्ड लाइफ फाउंड हियर कंप्राइज इम्पेरियल पेंगुइन्स एंड द वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ भी पाया जाता है, जैसे कि पेंगुइन जो है या वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। थैंक यू।